नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, डोर टू डोर न्यूज 24। दरअसल यूपी में चुनावी शोर है और जीत के लिए सभी पार्टियों का पूरा जोर है। नेता प्रचार तो नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की भीड़ प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों की भीड़ नहीं लगा सकते। ऐसे में हम अपने बेहद खास और अनोखे शो डोर टू डोर न्यूज 24 में यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वोटरों के मन में है क्या और इस बार वो क्या देख करके वोट करने वाले हैं। आज हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने शामली के लोगों से खास बातचीत की है, जरा देखिए। दस फरवरी को उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर चुनाव होना है पहले चरण में। उसमें शामली जिले की 3 सीटें हैं। उन 3 सीटों में फिलहाल न्यूज़ 24 देखिए यहाँ पे अभी पहुंचा हुआ है और शामली जिले में जब भी कोई आता है, यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक ये हनुमान का टीला, हनुमान धाम काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। शामली जिले में भले ही 5 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें सहारनपुर में पड़ती है और 3 सीटें शामली में पड़ती है, जिसे अब कैराना लोकसभा बना दिया गया है। 2011 में इसे मुजफ्फरनगर से अलग हटाकर बनाया गया था और मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो सीटें हैं जहाँ पे जाटलैंड जिसको कहा जाता है, गन्ना महत्वपूर्ण तौर पर सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज़्यादा हाल के दिनों में 2014 के बाद जो दंगे हुए थे, उसके बाद यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर भी एक वोट का बहुत बड़ा यहाँ पे आधार रहा है। कहते हैं द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए भगवान कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान दिया था, तो उस वक्त उनकी ये रात का शिविर हुआ करता था और यहीं से उनके दिमाग में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, जो एक युगांतकारी माना जाता है। क्योंकि कलयुग में है और उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सियासत, सत्ता का रास्ता भी यही कैराना और मुजफ्फरपुर से होकर जाता है। देखिए कि हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी हैं। सर, यहाँ के बारे में बताइए कुछ, चूँकि चुनाव का ही मौसम चल रहा है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी आए थे, विश्राम किया था। यहाँ हनुमान टीला बहुत प्राचीन मंदिर, टीला कहा जाता था पहले इसको, और अब ये भव्य मंदिर तैयार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा धाम है हनुमान जी का। अच्छा, तो ये कई मंदिर तो आप आते ही रहते हैं, चूँकि ये बड़ा आस्था का केंद्र है। चुनाव का भी मौसम, चुनाव के वक्त में ये मंदिर याद आता है क्या लोगों को? हाँ, बहुत आता है। सब यहाँ पे जितने भी MP विधायक सब आते हैं। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि इस वक्त चूँकि न्यूज़ 24 इसलिए आप लोगों के आए, चूँकि आप वोटर भी हैं, भक्त तो हैं ही, तो शामली में क्या चल रहा है? लोग शामली को, यहाँ तो मोदी योगी की सरकार आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि 20% आबादी इधर मुसलमानों की है। यहाँ का मुसलमान भी योगी से वोट देगा, उन्होंने बहुत काम किए यहाँ पे। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम हर्ष है जी। हर्ष। 18 साल हो गई आपकी? वोट देंगे इस बार? पहली बार देंगे या पहले भी दिया? पहली बार देंगे जी। पहली बार जी। क्या लग रहा है इस बार वोट का आधार? योगी है जी। योगी? हाँ जी। क्यों? दंगे हुए हैं, दंगा रोका है इसलिए? दंगा रोका जी और अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। क्या कार्य किया यार? सड़कें तो मैंने देखा खराब है। जो उसकी सरकार में था, हमारे गांव में केरटू अखिलेश की सरकार में पंडित जी की 4 भैंस खुली और आज वो खुली में भैंस बांध रहा। आज लोग कोई भैंस नहीं खुली उसकी। अच्छा, पहले लोग भैंस खोल लेते थे। भैंस और चोरी डकैती पूरी हो गई थी जी। अच्छा, हाँ जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। किस तरीके का माहौल है सर शामली में कि जिसको लग रहा है कि नहीं इस बार कुछ अलग है, क्या है, नहीं है? सर, लोग बाग जो है समझदारी दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी सब तरह की जनता है। समझदारी का मतलब नहीं समझे। समझदारी में तो लोग सीधे बोल रहे हैं भाई भगवा लाएंगे, भगवा लहराएंगे। जी, जिसने काम किया है, देखो अच्छा आना तो उसे ही चाहिए। सर, काम का आधार क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर है या फिर किसान इधर, चूंकि आप लोग यहाँ बहुत सालों से रहे हैं? सर, हम तो कह रहे जो हैं मूल समस्या, सब तरह की बात है। हाँ? सभी तरह की चीजें हैं। अच्छी बात है। किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, सभी तरह की बातें हैं। देखिए कि किसान आंदोलन में बहुत सारी बात रही है। अभी पिछले 5 सालों तो अच्छा रहा है। बाकी इन पर तो जी बस 2 चीज़ के अलावा कुछ नहीं है बीजेपी पे। एक तो हिंदू मुस्लिम करवा लो और दूसरा ये तो कहते हैं कि रोड बनेगी। इन्होंने देखता अगर शामली तो दिल्ली चले जा, 140 रुपये का आने जाने का टोल है।
लेकिन भैया ये बताओ, अभी बोल रहे थे भाई साहब कि उनके आंगन में 4 भैंस बनती थी, अब भैंस नहीं खुलती है भैया, इसीलिए बीजेपी को वोट देंगे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा जी है। पहले भी नहीं खुल रही थी, अब चलो उन्होंने भैंस तो दिख गई, उन्हें हमारे खेत के बिजाड़ नहीं दिखते क्या? ये गाय जितनी आवारा हैं सारे गेहूँ खा दिए उन्होंने, करने तो पहले गेहूँ खत्म हो गए हमारे, ये नहीं दिखते ना। देखिए इन्होंने दूर से कहा कि ये चीजें तो भैया देखो चलती रहेंगी, चाहे कोई चलती रहेंगी भाई, पहला ना दिए चीज। नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी को आए अभी कितना टाइम हुआ, अब पहले की गवर्नमेंट ने कितना टाइम लिया भाई? सबको मौका मिला है ना, धीरे धीरे भी बताओ ना आप कितने टाइम में, 5 साल मोदी जी हैं, बीते 6-7 साल। 5 साल मोदी जी हो गए, 5 साल योगी जी हो गए। अच्छा हाँ तो बताओ इन दो चीजों के अलावा बताओ क्या करा? अपना गाय भैंस को देख रहे हैं ना पूरे, उसे तो अरे क्यों नहीं देखेंगे? प्रदेश है उनका, है सरकार है, किसका काम है ये? योगी ये थोड़ी है हमारा। हमारे हिसाब से तो अब बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है जी, हम भी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके आदमी को 10,000 की जॉब आप कहाँ पढ़ते हैं भैया? क्या जी? कहाँ पढ़ते हैं आप? जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके घर पे आ गए, अब यहाँ पे रोजगार है नहीं। जो पढ़ लिख के बंदे जिन्हें 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, जिन्होंने जैसे इन भैया ने बता दिया, लाख रुपए लगा दिए पढ़ाई में, सारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया, आगे जो आप अखिलेश की और मायावती की सरकार लाने को बोल रहे हैं, उसकी क्या गारंटी है कि वो सरकारी नौकरी ला देगा? ये बता दो आप, सरकारी ला के दिखाओ ना। चलिए ठीक है, तो देखिए लोग हैं, लोग बात कर रहे हैं। आज की न्यूज़ पढ़ी मैंने हरियाणा की, हरियाणा में जो बिजली वाक़ा होता ना सारा 870 करोड़ रुपए में बेच दिया बीजेपी में। तुम बोल रहे ऐसी तब भी बोल रहे हो कि बीजेपी को लाएंगे? नहीं तो मैं ये आपने एक बात ही तो पूछी कि क्या सही किया, मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम बता रहा, ट्रांसपोर्ट ठीक किया बस, बाकी अगर युवाओं के लिए नौकरी निकाल दो तो ठीक है, बल्ले बल्ले है। कुछ और लोगों के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे कि किसानों के बीच में क्या है, उनके मन की बात क्या है, डोर टू डोर, घर घर क्या किस तरीके का कैंपेन चल रहा है, क्या लोगों की राय है, किस आधार पर वो वोट करेंगे, और क्या इस बार 2017 और 2014, 2019 के राजनीतिक पैटर्न के मुताबिक ही वोटिंग होगी, या इस बार कुछ अलग और कुछ नया यहाँ के वोटर करने के मूड में है। न्यूज़ 24 अभी शामली के शुगर मिल में खड़ा है, जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी, और कहा जा रहा है कि सत्ता का केंद्र रहा है, सत्ता की चीज़ें यहीं से बदलती है, क्योंकि इलाका पूरा किसानों का है, गन्ना किसानों का है, और इस किसान में वो तमाम जातियाँ भी शामिल है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि उनके मन में क्या है, वोट क्या है, इस बार क्या माहौल है। चूँकि जैसे ही आप लोगों को देखता है तो किसान को लगता है अच्छा ये मोदी विरोधी होगा, और आप लोग सिर्फ मोदी को गाली देंगे, योगी जी को गाली देंगे, और वोट फिर जाके उन्हीं को दे देंगे। नहीं उन्हें वोट क्यों देंगे जी? जी हमारा जो है भुगतान हमारा टाइम पर नहीं हो रहा, हम क्या देंगे? क्यों भुगतान कैसे नहीं हुआ? शुरू में 10 रुपया बढ़ाया, अभी 25 रुपया बढ़ा दिया योगी जी ने। तो 5 साल में 35 रुपये बढ़ा दिया, खाली यही है जी, 5 साल में 35 रुपये। तो मायावती जी की सरकार की तो उन्होंने भी 40 रुपया बढ़ाया था। नहीं उन्होंने तो 80 रुपये बढ़ाया था जी, 2 बार बढ़ाया ना, 40-80 रुपये बढ़ाया। अखिलेश की सरकार उन्होंने 65 रुपये बढ़ाया। तो दोनों जो बोल रहे हैं सही है, आपका पूरा हाँ जी, गठबंधन की सरकार आओगी यहाँ, गठबंधन की। गठबंधन कौन? समाजवादी पार्टी, आरएलडी की? लोकदल समाजवादी। हाँ लोकदल समाजवादी। चाचा रैली तो हो नहीं रही है, आप लोग तो जा नहीं रहे, तो कैसे आपके नेता आप तक बात पहुंचा रहे हैं कि कैसे वोट दें, क्योंकि बीजेपी तो आगे है। बात ही क्या है, ये तो सबको 5 साल से बात पहुंच रही थी। या जो आप कह रहे गन्ना पहले भी नहीं पेमेंट हो था, हाँ। उन पहली वाली पार्टियों ने वादा तो नहीं करा था, ये झूठ बोल के करा इन्होंने हमारे साथ धोखा, ये छलावा करा इन्होंने कि हम करेंगे। प्रधानमंत्री इतनी बड़ी रैली में कह रहे कि 15 दिन में पेमेंट करें। आज हम लोगों को अप्रैल का पैसा, मार्च तक का पैसा मिला पिछले साल का। चाचा सही बोल रहे हैं क्या कि ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा, लेकिन फिर ये कैसे हो जाता है? पूरा देश जानना चाहता है कि कैराना मुजफ्फरनगर में ऐसा क्या है कि चुनाव के वक्त में इस तरीके से हो जाता है और चीज़ें बिल्कुल एक तरफा हो जाती है, बीजेपी सभी सीटें जीत जाती है। इसका मतलब मुद्दा यहाँ नहीं है, विकास नहीं चाहिए। विकास पर वोट देंगे, हिंदू मुसलमान में वोट नहीं होगा। हिंदू मुसलमान बीजेपी करवाती है, नफरत बढ़ती है, अन्य ऐसा कुछ नहीं आया। मुसलमान हिंदू एक है यहाँ और एक ही रहेंगे। ये आप ही के नेता हैं टिकैत साहब, कभी कह रहे हैं कि वो सपा रैली का समर्थन देंगे, फिर बोल रहे नहीं जी हमसे बयान में गलती हो गई। किसी का नहीं समर्थन कर रहे, वे किसी का समर्थन नहीं कर रहे। अजी दिल तक तो गठबंधन की साथ ही है। 10 तारीख को जब वोटिंग होगी तो आप खुद तय कर लीजिए कि किस तरीके की हवा का बयार है और शोर में किस तरीके से लोग अपने मन की बात करें। हालांकि एक दूसरा समर्थक भी है, राजनीतिक दलों का एक अपना अपना समर्थन वर्ग होता है और वो दूसरा समर्थक वर्ग भी है जिनकी अपनी दलीलें, अपने दावे हैं। उन्हीं दलीलों और दावों को हम उनके ही जुबानी आपको सुनाएंगे, उनके घर से कुछ और तस्वीर आपको दिखाएंगे।
भाई साहब ये बताइए, कराना को लोग इतना क्यों शिद्दत से चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं किस चीज़ में? आपका सवाल क्या है? नहीं यही पूछ रहा हूँ ना कि आप बोल रहे थे ना कि कराना को लोगों ने बदनाम कर दिया। जी वो तो आप देख रहे हैं मीडिया के चैनलों द्वारा। कोई राष्ट्र का चैनल ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारे किराने को, ये सब सियासत है, आप भी जानते हैं। सियासत को लहू पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। अच्छा जी, बहुत अच्छा बात, सियासत को क्या लहू बात। पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। ये लहू कौन पी रहा है? हम लोग तो मीडिया लहू सियासतदान, सियासतदान। तो सियासतदान में कौन? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीएसपी, कौन? A to Z, A to Z। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ? जो इन्होंने बोला वो बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, मेरा तो ये मानना है कि हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान को छोड़ के एक विकास की तरफ को इसको देश को ले जाना चाहिए। ये नहीं कि नाइद को मरगांगा को, वो ये तो दोनों हमारी बहन है, मरगांगा भी और इकरा हसन भी हमारी दोनों छोटी बहन बड़ी बहन है। इससे किस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका चैनल बढ़िया, आपका सबसे ज्यादा चैनल देखता हूँ मैं, बुड्ढा आदमी। आप मेरी बात सुनो, ना प्लेन का मुद्दा न कहीं का मुद्दा। देखो बेरोजगारी जरूर है, गुंडागर्दी थी, बेरोजगारी जरूर है, अब है विकास। कुछ और तस्वीर से हम आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आखिर इस 10 फरवरी को जो वोटिंग होगी उसमें जनता के दिल में क्या है, उनकी दलीलों में कितना दम है, दावे कितने हैं। इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को इलाका में, आसपास? इलाका में तो माहौल ही है जी, हमारे यहाँ का तो जो माहौल है यहाँ दो का है जी, मरगांगा और दूसरा वो नाइद का सीट और नाहिद हसन। हाँ जी, इनका है नहीं, और किसी का नहीं। नाहिद का भी खंडम हो गया। क्यों? हाँ जी, भी जेल जा रहा है जी, और के जी कितने केस हो रहे हैं रुपए। अच्छा ये बताओ, योगी जी ने लैपटॉप और ये एंड्रॉयड फोन बांटा है, मिला है तुम लोगों को क्या? नहीं जी, इधर नहीं मिले जी। हाँ, इधर नहीं मिले जी। किसको मिला है फिर? नहीं, इधर किसी ने नहीं मिला जी, हमारे यहाँ से किसी ने नहीं मिला जी। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, सरकार के लिए आपको क्या क्या मिला है? गैस का चूल्हा है आपके घर में? शौचालय? हाँ जी, हाँ जी। सरकार ने बनाया कि खुद का बनाया? ये शौचालय है क्या आपका? हाँ जी। हाँ हाँ जी, शौचालय ये है? हाँ जी। ये खुद बनवाया है कि सरकार ने बनाया है? नहीं, सरकार जी नहीं बनवाया। सरकार ने क्या दिया? गैस का कनेक्शन है क्या आपके घर में? हाँ जी है। किसने दिया है वो? मोदी ना जी। मोदी ने दिया है? हाँ जी। 10 तारीख जब वोट का दिन आता है तो आप लोग क्या अपने पति के कहने पर वोट करती हो या फिर लोग आते हैं तब वोट करती हो आप लोग? नहीं जी, मैं ऐसे जाकर देवा जी घरों घरों आवा, फिर देनी भी पड़ा जी, मतलब मन से भी करते हैं, पति भी आवा, हमारे दोनों साथ में जावा। अच्छा, हाँ जी। तो इस बार किसको वोट देना है आप लोगों को? किस पे देवांगे? मोदी को देवांगे। और क्या क्या सरकार ने आपको दिया है? कुछ नहीं दिया जी, वो राशन, मुफ्त राशन मिलता है जी। हाँ, मिला राशन मिलता है, गैस का कनेक्शन नहीं मिला। तो 10 तारीख को वोटिंग है, तो वोट देने के पहले आप लोग सोचते हो या वोट किसको दोगे? मोदी को देंगे जी वोट। तो गैस का कनेक्शन नहीं दिया तब भी? हाँ जी। हाँ जी। बताओ आप कि हम बहुत आपके गांव में घूम रहे थे तो बोला कि कहीं नहीं, लेकिन कहीं बोला कि कहीं गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, बीच में कहीं शौचालय का नहीं मिला है। ये तो मिल रहा, सबको मिल रहा है, सब मिल गया। क्या बोल रही है? नहीं जी, मिल नहीं रहा, कई बार तो फॉर्म जमा कर देर मिल नहीं रहा। अच्छा, क्या मिला है आपको सर? मैं तो वही सरकारी में तो वो घी मिला और नमक मिला और चने और चावल। अच्छा, आपके घर में शौचालय है? शौचालय है? नहीं है, हमारे घर में है नहीं है। कि तो इसका मतलब आप लोग क्या मीटिंग करके करते हो कि नहीं आज उसी को वोट देना है, या आई है मृगांका जी तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, और टीवी को देख रही तो कहे नहीं आज हम झूठ बोलेंगे? नहीं, झूठ नहीं बोलते, हमारे कंधा की देते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते। हमारे बड़े भी चले गए, सी के धोरे रहते हैं, फूल की देते हैं, बड़े फूल की देते आए। तो वोट बहुत बार दिए होंगे आप, लोकसभा, विधानसभा, इस बार किसको वोट देंगे? जी फूल को देवांगे। फूल को? हाँ जी। क्यों? क्योंकि आपकी सास कर रही है इसलिए फूल को देंगे? आपके पति हमारे सब बड़े बड़े ही सब नु ही करे। पानी जिस टाइम यहाँ जमुना टूट का ही इतना पानी था, 1000 रुपए खावा लग रहे हैं। शौचालय में सेक्रेटरी पैसा खा रहे, किसी को यहाँ गैस कनेक्शन मिला और किसी को नहीं। फिर भी हम मोदी को ही वोट देंगे, मोदी जीतेगा। देखना दिलचस्प होगा जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे तो उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी अपना पुराना करिश्मा दोहरा पाती है या फिर एक बार सियासत का उठ अलग तरह से करवट लेगा। कुछ नए एपिसोड में और लोगों से रूबरू कराएंगे, कुछ और विधानसभा सीटों से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आखिर डोर टू डोर कैंपेन में किस तरीके से प्रत्याशी आगे जा रहे हैं।
क्या वोटरों के दिल में है, क्या उनके मुद्दे हैं, उनकी दलीलों पर जनता का एतबार कितना है। हमारे सहयोगी मिंटू सिंह को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। अगले एपिसोड में आपको कुछ अलग विधानसभा और उनके प्रत्याशियों से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।